को परेशान करने वाले पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। दरअसल पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। अब एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए 15,000 अफगानी जवान पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबानी लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा है, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों की सैन्य ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान की सेना हर मोर्चे पर कमजोर दिखती है, लेकिन अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में लगभग $7 बिलियन मूल्य के सैन्य उपकरण छोड़े थे। आपको बता दें कि रूसी हथियारों का भी एक बहुत बड़ा जखीरा अफगानिस्तान में है, जो अब तालिबान के कब्जे में है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तालिबान के लड़ाके हमले में माहिर है। तालिबान लंबे समय से यह दिखाता आया है कि वो किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को उसने वर्षों तक चुनौती दी और आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान से लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पास ना तो वैसे सैन्य ताकत है और ना ही आर्थिक क्षमता जिससे वो तालिबान का सामना कर सके। इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देते सभी मेहमानों का आपके साथ। मेजर जनरल शशि अस्थाना जी है, रिटायर्ड है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल वी के दत्ता जी है, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले मेजर जनरल शशि अस्थाना जी, आपके पास हम आएंगे। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक हुआ और तालिबान से पाकिस्तान सकेगा या नहीं सकेगा? क्योंकि वहां के जो लड़ाके हैं वो अपने आप को सक्षम भी बताते हैं, सक्षम है भी, और ये हमने देखा है जब अफगानिस्तान के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। देखिए, ये जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है जी, तो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक करने की अपनी एक मजबूरी है, और उस मजबूरी में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप पिछले साल देखें तो 1566 टेरर अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें तकरीबन 924 लोगों की जान गई है और 341 टेररिस्ट पाकिस्तानी आर्मी ने मारे। टीटीपी ने कभी भी पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना, और टीटीपी ये समझती है कि पाकिस्तान ने जो फेंसिंग लगाई है ड्यूरेंट लाइन में, उसने जो पश्तून का इलाका है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। और ये बात तालिबान भी भली भांति समझता है। अब जैसा कि आपने सुना होगा, और ये कहावत भी है कि भाई अगर आप सांप पालते हैं तो कभी ना कभी आपको भी काटेंगे जी। पाकिस्तान ने तालिबान की बहुत मदद की, उनको पाला, उनको सत्ता में बैठाया, अमरीकियों के खिलाफ उनको बचाया, और उसके बाद उनको लड़ाई के लिए उनको लड़ाई जितवाई एक तरीके से, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि किसी भी हालत में जब आप ऐसे लोग, इस किस्म के ग्रुप को जब आप मदद करते हैं तो जाहिर है कि ग्रुप आपकी तरफ भी पलट सकता है। और पलटने का कारण है कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना। पाकिस्तान की एक मिसकैलकुलेशन थी, वो ये सोच रहे थे कि अगर हम तालिबान को मदद करेंगे और तालिबान पावर में आ जाएगा तो शायद ये ड्यूरेंट लाइन मान जाएंगे, और हमें वो बोलते हैं कि जी हमें जगह ज्यादा मिल जाएगी इंडिया के खिलाफ, हम अंदर अफगानिस्तान की जम के बैठ जाएंगे ना। ऐसा वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज तो ये एक मिसकैलकुलेशन थी कि वो शायद मान जाएंगे, वो मानने को सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तैयार हो जाए। दूसरी मिसकैलकुलेशन इनकी ये थी कि तालिबान से इन्होंने प्रॉमिस लिया था कि जी मैं आपके पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की मदद नहीं करूंगा। अब देखिए, टेररिज्म को मदद करने वाला देश दूसरे टेररिस्ट से प्रॉमिस ले रहा है। जब इन्होंने अपना प्रॉमिस कभी पूरा नहीं किया तो जाहिर है कि दूसरा क्यों करेगा। तो उसकी दूसरी मिसकैलकुलेशन ये थी कि वो समझते थे कि शायद टीटीपी और तालिबान ये अलग अलग हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और तालिबान की लड़ाई में टीटीपी का बहुत बड़ा हाथ है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तालिबान और टीटीपी एक दूसरे को डाइवोर्स कर दें या एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये दूसरी मिसकैलकुलेशन थी। अब क्या हुआ कि तालिबान, ये टीटीपी ये समझता है कि खैबर पख्तूनख्वा मेरा इलाका है, यहां पे शरिया लॉ होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत हमले करे हैं। अब दूसरी मुसीबत पाकिस्तान की क्या है कि चीनी मारे गए हैं 23 वहां पर, जब से सीपीसी की कार्रवाई शुरू हुई है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की।
अब चीनी इनके ऊपर जोर डाल रहे हैं कि या तो आप सिक्योरिटी यहां पर दुरुस्त कीजिए, नहीं तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजेंगे, क्योंकि हमें तो अपने जो हमने पैसा लगाया उसको तो बचाना है। हम्म। तो उससे दूसरी ये उनके सामने कंपल्शन आ गई, तो उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। अब जैसा कि आपने बिल्कुल कमेंट्री में भी बिल्कुल सही कहा, तालिबान के लड़ाके ना तो इतने कमजोर हैं, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियों को जब एक तरीके से पछाड़ा है, जी। तो उसमें लेकिन एक प्रॉब्लम यह है तालिबान की कि उनके पास उतने एयर एसेट्स नहीं है। हम्म। तो एयर स्ट्राइक के मामले में तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, हम्म। लेकिन तालिबान जब जवाब देगा तो वो जवाब एयर स्ट्राइक से नहीं देगा। कुछ बॉर्डर के ऊपर कुछ हमले होंगे और टेरर अटैक ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इस चीज में वो माहिर है। तो ऐसा मेरा मानना है कि आगे के अभी इसके जवाब में, इन एयर स्ट्राइक्स के जवाब में 46 लोगों की मौत हुई है, और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएगा। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आपके पास हम आएंगे। जिस तरह से यहाँ पर देखिए कि एक तरह से मिडिल ईस्ट को अगर हम देख लें तो वहां पर जंग लगातार जारी है, एक तरह से धधक रही है मिडिल ईस्ट की अगर हम बात कर लें। ऐसे में 15,000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों का पाकिस्तान की तरफ रुक कर जाना, क्या आगे किसी जंग की तरफ इशारा कर रहा है कि अब जो ये जंग है वो जबरदस्त छिड़ने वाली है, खासतौर से इस एयर स्ट्राइक के बाद? देखिए, ऐसा है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है हम्म। और जो पाकिस्तान खुद कठपुतली बन के अमेरिका के हाथों में जाने के बाद अमेरिकन की इन्होंने मदद करी सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान के अंदर डिफीट करने के लिए। हम्म। और उसके अंदर उन्होंने जिस प्रकार से ये तालिबान को जन्म दिया, किस प्रकार एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक जो एक सोच थी उसको बढ़ावा दिया, मदरसों के अंदर से इनको पैदा करके एक जिहाद करने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा किया। हम्म। और आपको मालूम है कि वो जंग के अंदर सोवियत यूनियन को फाइनली अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ गया, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अमेरिका की और पाकिस्तान की और तालिबान की एक जीत हो गई, हम्म। जिसके अंदर की अल कायदा भी उसके अंदर जो उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो अभी क्या है कि जो ये लड़ाके थे, अभी जब वो वहां पे 9/11 का हमला हुआ अमेरिका के अंदर, अमेरिका ने उसके रिटेलिएशन के अंदर इराक के ऊपर हमला कर दिया, और साथ साथ में अफगानिस्तान के ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी। हम्म। और एक बार दोबारा पाकिस्तान की मदद लेके अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर डिफीट करने की चेष्टा करी। हम्म। अभी जो लड़ाके अमेरिका के लिए पाकिस्तान के बेस्ट पे सोवियत यूनियन के साथ लड़ रहे थे, वही लड़ाके अभी अमेरिकन और पाकिस्तानी जो उनको मदद कर रहे थे उनके खिलाफ हो गए। और बल्कि ये जो बोलते हैं मिस कैलकुलेशन, पाकिस्तान ये सोच रहा था कि जब अफगानिस्तान को आज़ादी मिल जाएगी और तालिबान वहाँ पावर में आ जाएगा, तो उसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी भारत के खिलाफ, कि अफगानिस्तान भी हमारे पीछे है, तालिबान के लड़ाके भी हमारे पीछे हैं, और हम कश्मीर के ऊपर कब्जा कर पाएंगे। तो ये जो इनकी मिस कैलकुलेशन थी, क्योंकि कोई भी देश, चाहे वो तालिबानी हो, फंडामेंटलिस्ट हो, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो अपने हित के लिए काम करता है, वो अपने देश के हित के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए काम करता है। और जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आगे काबिज हो गई, तो अब वो अफगानिस्तान के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जो लगातार एक कोशिश करी थी कि शायद ये अब मेरे पिट्ठू बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बने। अफगान एक बहुत जिसको बोलते हैं फ्रीडम माइंडेड कौम है, वो किसी के गुलाम नहीं रहेंगे और ना आज तक रहे। वो पूरी अगर हिस्ट्री देखें आप, लगातार चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे उसके बाद सोवियत हो, चाहे जिसने भी वहां जाने की चेष्टा करी, वो हमेशा मार खा के वापस आया। अभी जहां तक टीटीपी का सवाल है, ये लोग भी वही लड़ाके थे जिन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी और अमेरिका के खिलाफ भी इन्होंने लड़ी। तो अभी जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से भागने पे मजबूर हो गए, हजारों लाखों की तादाद के जो हथियार वहां पीछे छोड़ के उनको जाना पड़ा। हालांकि अफगानिस्तान के पास में एयर असेट्स नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के पास में ग्राउंड वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर और मोबाइल नॉन स्टैटिक वॉरफेयर, जिसको कहते हैं कि
हम किसी बाउंड्री के ऊपर मोर्चे बना के नहीं लड़ेंगे। हम एक मोबाइल वॉरफेयर का मतलब है कि हम एक फ्लूइड सिचुएशन पैदा कर देंगे पाकिस्तान के अंदर, जहां पर आप अपने मोर्चे के ऊपर बैठे रहेंगे, हम आपके पीछे घुस जाएंगे और पीछे घुसने के बाद पाकिस्तानियों को मारेंगे हम। और यही अब पाकिस्तान के साथ होने वाला है। अगर 15,000 लड़ाके जो एक डिवीजन प्लस 10, अगर हम भारतीय फौज की बात करें, एक डिवीजन से ज्यादा की नफरी अफगान फोर्स की मीर अली बॉर्डर की तरफ जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। और ये अब मान के चलें कि चाहे हवाई जहाज हो चाहे ना हो, वो पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में इन्वॉल्व कर देंगे कि पाकिस्तान की आर्मी स्टैटिक डिफेंस नहीं कर पाएगी और उसकी एयर भी इतनी कामयाब नहीं होगी। जब एक गुत्तम कुत्ते की लड़ाई हो जाती है, आपको ये नहीं पता कि आपका लाइन कहाँ पे, आपकी फ्रंट लाइन कौन सी है, तो वहां पे आप एयर का पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप आर्टिलरी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तब। तो उस हालत में तालिबान और अफगान जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ जाएंगी। अब इसके साथ साथ में आप एक और बात देखिए, पाकिस्तान आज के दिन में भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में घूम रहा है जी। इनके पास अपना कोई इकोनॉमी तो बची नहीं, ऊपर से इंटरनल स्ट्राइक चल रहा है लगातार। जो इन्होंने उसको इमरान खान को बंद करके रखा है, उसके जितने पीटीआई के फॉलोअर हैं उन्होंने एजिटेशन शुरू कर रखी है। और अभी तो इनको ये भी प्रेशर पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, कि आप उसको छोड़ दें, आजाद कर दें आप, ठीक है। अब ये इसका बयान भी आया है जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, कि देश को बचाने के लिए और आगे मिलके काम करने के लिए हमको अगर ये करना पड़ेगा तो हम शायद करेंगे जी। तो पाकिस्तान की फौज जो वह प्रॉक्सी पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत चला रही थी, उनके मुंह के ऊपर एक बड़ा तमंचा है जी। उनकी, जो वो एक मुल्क को इस्तेमाल कर रहे थे अपनी ताकत के लिए, अपने फायदे के लिए। और वही कहावत जो मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि नेशंस हैव आर्मीज एंड पाकिस्तान आर्मीज गॉट अ नेशन। तो ये पाकिस्तान की फौज पहले भारत का डर दिखा के पाकिस्तान की अवाम को डरा रही थी कि भैया हमारी बहुत अहमियत है, हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान की अवाम को भी पता चल गया कि पाकिस्तान की फौज उनकी कोई रक्षा नहीं कर रही, वो एक पैरासाइट है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है। और मैं तो बल्कि जब भी कोई पाकिस्तान के आते हैं लोग बातचीत करने के लिए, मैं उनको बोलता भैया पाकिस्तान की आर्मी को डिसबैंड कर दीजिए, भारत की फौज एक कदम ही नहीं रखेगी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, वो हमारा इलाका है। सिवाय J&K के हमारा कोई मुद्दा नहीं है पाकिस्तान के साथ। शशि अस्थाना जी, बंटवारा करना था, पार्टीशन होगी, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूं उनको कि पाकिस्तान की फौज की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में, और भारत एक कदम भी नहीं रखेगा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम J&K वापस हासिल करेंगे, जो POK है उसको हम आजाद कराएंगे। जी। तो ये हमारा है, हमारा जी आपसे एज अ नेशन। जी आती हूँ सर आपके पास। मेजर जनरल अस्थाना जी, आपसे हम समझना चाहेंगे जो बात यहाँ पर वीके दत्ता जी भी कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से आपने पहले गड्ढा किसी और के लिए खोदा, यानी कि अफगानिस्तान में शासन करने के लिए तालिबान का आपने सपोर्ट किया कि भारत पर उस पे कहीं ना कहीं एक विजय आप प्राप्त कर सके, कश्मीर का जो हिस्सा लगातार आप कह रहे हैं कि वो आपका है उस पर आप कब्जा कर सके, ये सब हथियाने के मंसूबे से आपने तालिबान का एक साथ दिया कि अफगानिस्तान के जरिए जो है हम कश्मीर तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए जो गड्ढा आप खोदते हैं उसमें आप खुद भी गिर गए हैं कि अब वहीं पर अफगानिस्तान तालिबान, यानी कि मैं यहां पर दोनों की बात कहूंगी क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के लड़ाके भी हैं जो गुरिल्ला लड़ाके हैं, अलग हैं, उनकी अलग टैक्टिक्स है जिस तरीके से वो लड़ाई करेंगे। और तालिबानों की बात तो अगर मैं कर लूं तो वहां के जो लड़ाके हैं वो कभी भी किसी से पीछे नहीं है, यानी कि उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं? क्योंकि देखिए वीके दत्ता जी ने सीधे तौर पर कहा कि उनका एयर वाला जो मिसाइल है वो भी उतना काम करने वाला नहीं है। आप सहमत हैं इन चीजों से? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप जहां तक एयर पावर की बात करें, जाहिर है कि पाकिस्तान की एयर पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन एयर पावर तो अमेरिका की भी बहुत ज्यादा थी। और अमेरिका 20 साल तक लड़ता रहा और उनके ऊपर बमबारी करता रहा, और उन्होंने एक बम गिराया था जिसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो हारे तो नहीं। और उसी मुताबिक अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं उनकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये है कि अफगानिस्तान का जो ज्योग्राफिकल जिसे बोलते हैं टेरेन है या जो जमीन है वहां की, वो काफी टफ है। और उस टफ जमीन में ये लोग रहते हैं और ये लोग बहुत टफ हैं।
और ये लोग जंगलों में जब उस समय घुस जाते हैं, जब उस जमीन के अंदर और अपने बंकर वगैरह बना लेते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनको एयर स्ट्राइक से। तो अमेरिका भी जो है बार बार एयर स्ट्राइक कर रहा था, गुत्थम गुत्था की लड़ाई अमेरिका ने की नहीं, और इस कारण से वो 20 साल तक लड़ते रहे लेकिन जीत नहीं पाए। अब जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की आर्मी भी गुत्थम गुत्था की लड़ाई भूल चुकी है। वो भी अपने ही लोगों के ऊपर, जब आप याद करें तो बलूचिस्तान में जब ये टेररिस्ट हैं, इन्हीं के आदमी हैं, उनके ऊपर भी ये लोग हवाई हमला करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर भी आर्टिलरी मारते हैं, क्योंकि इनको ये लोग ये सीख गए हैं कि भाई हवाई हमला करो, सीधा गुत्थम गुत्था की लड़ाई करोगे तो मारे जाओगे। तो उसमें थोड़ा सा ये लोग कमजोर हैं। तो ऐसा नजर आ रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान के लोग जो हैं वो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और एयर एसेट से कैजुअल्टी तो की जा सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता हवाई हमले करने से। हवाई हमले करने के लिए आदमी को फिजिकली ऑन ग्राउंड वहां जाना पड़ेगा, और ऑन ग्राउंड जाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि वो जो अभी तक इनका जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान ने तालिबान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर हमला नहीं किया, और हमला जिन्होंने भी किया उनको मुंह की खानी पड़ी कुछ काफी हद तक जी। तो इंसर्जेंसी चलेगी, टीटीपी अपना जो वो अपने तरीके से लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि लड़ाई जो करेंगे वो अपने तरीके से करेंगे तालिबान वाले, और टीटीपी जो है वो स्ट्राइक करती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी भी हालत से शांति आने वाली। जो लगातार बढ़ रहे हैं तालिबानी लड़ाके, सर उसको कैसे देख रहे हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण वो जगह हो जाती है जहां पर तालिबानी चाह रहे हैं कि उनका कब्जा हो जाए? देखिए, उसको अभी थोड़ा सा उस मूवमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जरूरी नहीं है कि वो खैबर पख्तूनवा के ऊपर ही बॉर्डर पोस्ट पे हमला करें। ये बॉर्डर पोस्ट पे किसी यहीं और भी हमला कर सकते हैं जहां शायद पाकिस्तान तैयार ना हो, पहली बात। और दूसरी चीज, जाहिर है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन और ज्यादा होगा खैबर पख्तूनवा में, और खैबर पख्तूनवा को बेस बना के ये और ज्यादा अलग अलग जगहों पर टेररिस्ट अटैक करेंगे। हो सकता है इंटीरियर में भी टेररिस्ट अटैक करें। कई अटैक टीटीपी ने किए हैं, जो पाकिस्तान के इंटीरियर में भी किए हैं, अंदरूनी इलाकों में भी किए हैं। तो ये जो मैन पावर जा रही है, ये एक तरीके से जैसे मिलिट्री की डिवीजन है वैसे तो शायद नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ेंगे छोटी छोटी टुकड़ियों में, और छोटी छोटी टुकड़ियों में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बॉर्डर के ऊपर आप अटैक देखेंगे, और कुछ इंसर्जेंसी जो टेरर अटैक हैं वो टेरर अटैक बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कई जैसे डिसरप्शन हो गया बीच में, आपने देखा होगा एक जगह तो एक फाइटर ने तकरीबन 60 लोगों को मार दिया था अभी कुछ दिन पहले टीटीपी के। और उसी मुताबिक एक चीज और इनको टीटीपी के समझ में आ गई है कि अगर आप 10 पाकिस्तानी मार दो, पाकिस्तानी आर्मी को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 2 चीनी मार दो, पाकिस्तानी आर्मी नाच जाती है, क्योंकि चीनियों का इतना प्रेशर पड़ता है इनके ऊपर। तो वो इस तरफ की वो विशेष ध्यान देंगे। बिल्कुल ऐसे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत तो अभी दिक्कत आएगी पाकिस्तान। हाँ जी, कंप्लीट करिए सर अपनी बात को। चलिए, तो सर तक आवाज नहीं जा रही है। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आपके पास हम आ रहे हैं, और आपसे, क्योंकि देखिए हम लगातार जो है स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कितने लड़ाके हैं, उनकी आर्मी किस तरह की है, और कितनी सैन्य उनकी ताकत है। वहीं अफगानिस्तान की सैन्य ताकत को भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान काफी हद तक ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग भी जैसे बता रहे हैं कि देखिए, तालिबान और अफगानिस्तान के सामने जो है पाकिस्तान कहीं भी टिकने वाला नहीं। अगर अमेरिका 20 साल तक लड़ाई लड़ सकता है और उसके बाद मतलब वहां पर वो अमेरिका नहीं टिक सकता है, तो बाकी देशों की बिसाती क्या है? क्या चीन का रुख रहेगा इस पर? क्योंकि हमने हमेशा देखा है पाकिस्तान जब जहां जहां गया फंसा, चीन का वहां पर उन्होंने अपने फायदे के लिए देखे, अपनी दोस्ती के लिए देखे, जैसे भी इस चीज को देखे। क्या इसका असर दिखेगा कि चीन सरकार जो है इसको लेकर के थोड़ा अपना इंटरप्शन जो है उसमें करेगी? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान अगर इसी लाइन पे चलता रहा जो अभी तक चल रहे थे, ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की कठपुतली सरकार जो कि पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रही है, तो ये इनका बहुत बड़ा असर होने वाला है। क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी एक तरफ से लगी हुई है, इधर से टीटीपी वाले लगे हुए थे, उधर वो सिंध लिबरेशन का मूवमेंट अलग चल रहा है। तो अगर आप लेके चले तो मोटा मोटा पाकिस्तान बाल्कनाइजेड
होने के कगार पे पहुंच चुका है, जहाँ पे बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग हो जाएगा, और जो खैबर पख्तूनवा का इलाका ये अलग हो जाएगा, और बचेगा क्या इनके पास? पंजाब। हम्म। क्योंकि आज के दिन में वो पंजाब ही एक जगह है, और वही सबसे ज्यादा पंजाबी जो है पाकिस्तान आर्मी में है, और पाकिस्तानी आर्मी की जो सत्ता है पंजाब के, वो मूल रूप से है वो। हम्म। तो पंजाब से तो अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भी बलूच लिबरेशन आर्मी वालों ने बसों से निकाल निकाल के जितने पंजाबी थे उनको मारा, हम्म। जितने इनके फौजी सिविल ड्रेस में जा रहे थे उनको मारा। हम्म। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के लिए पैदा हो गई है। और ये अभी क्रिटिकल जो ये सिचुएशन लड़ाके में आ रहे हैं चाइना को जो अपना अफगानिस्तान से, दोस्त बताता है पाकिस्तान, तो चाइना का सपोर्ट रहेगा क्या सर? ये हम समझना थोड़ा सा चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि चाइना अपना हित देख रहा था, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका चल रहा था ग्वादर पोर्ट की तरफ, अभी उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें हो रखी है, और वो चाहता था कि वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए और उसका बेनिफिट चाइना को मिले। और इसके कारण चाइना जो है अपने उसने सिक्योरिटी फोर्सेस भी भेजी है वहां ये कॉरिडोर का प्रोटेक्शन के लिए, और पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डाला कि आप ये क्यों नहीं इनको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो लेकिन अभी चाइना जो है अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा अफगानिस्तान के साथ जंग के अंदर, तो चाइना को और नुकसान हो जाएगा। हो सकता है डिप्लोमेटिकली चाइना अफगान गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके कुछ मसला सुलझाने की कोशिश करे, लेकिन एक बार जब खून सरबराह हो गया, आपने वहां पे एयर स्ट्राइक करके औरतों और बच्चों को मारा है। जी। यूनाइटेड नेशन की भी रिपोर्ट है ये कि 20 से ज्यादा तो बच्चे मरे हैं। आप अगर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसका जिम्मेवार कौन है? वो जो इतने सिविलियन मारे गए उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? पाकिस्तान आर्मी लेगी, पाकिस्तानी एयरफोर्स लेगी, कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लेगा, कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ लेगा? तो इसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, और ये मसला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। और अगर अफगान की फौज अंदर घुस गई, और वो जैसे मैं बोला कि फ्लूइड वॉरफेयर, वो एक बाउंड्री के ऊपर नहीं काम करेंगे, वो पाकिस्तान आर्मी के पीछे चले जाएंगे और इनको पीछे से अटैक करेंगे, इन पे अम्बुश करेंगे, इनकी कॉन्वॉय पे अटैक करेंगे, इनके बिल्डअप आबादी के इलाकों में घुस जाएंगे। पाकिस्तान को क्या लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे, मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ। ये पाकिस्तान ने कभी आज तक इस प्रकार की जंग लड़ी नहीं है जिसके अंदर की एक इरेगुलर गुरिल्ला फोर्स, जो फाइटर्स हैं, जो पहाड़ी इलाके में जिंदगी बीत की उनकी लड़ते हुए, अगर वो उनके पीछे वाले इलाके में आ गए तो उनके लिए तो बाउंड्री का कोई मायना नहीं है, ड्यूरेंट लाइन का कोई मतलब नहीं है उनके लिए। चाहे पेशावर हो, चाहे कोटा हो, चाहे खैबर पख्तूनवा हो, चाहे उसके बाद बलूचिस्तान हो, सारा इलाका ही अफगानिस्तान है जी। वो एक मोबाइल तरीके से कार्रवाई करेंगे। बहुत जल्दी और से पाकिस्तान की आर्मी को समझ नहीं ये आएगा भी हम कि समझना चाहेंगे आपसे बहुत आगे जल्दी को से इस देखें कि बात को पीछे को कि देखें। देखिए पाकिस्तान के लिए तो मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, चौतरफा मुश्किलें हैं। एक तो देश के अंदर में जैसी अर्थव्यवस्था है वो देखी जा रही है, इसके साथ साथ देखिए कि अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह के हमले और एयर स्ट्राइक के बाद तो ये जंग और ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत पर क्या इसका असर होगा? आपको आपने एक सवाल पूछा था चीन का, वो मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं 2 मिनट में। जी। सबसे पहले चीन पाकिस्तान के अंदर तो ये चाह रहा था कि जो टीटीपी है वो उनके लोगों को ना मारे, और उसके ऊपर उन्होंने प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाला था। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, चीन अफगानिस्तान से भी बहुत कुछ चाह रहा है, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे उनके साथ भी वो अच्छे संबंध बनाना चाह रहा है। और वो ये भी समझ रहा है कि उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अभी दिक्कत आ रही है, सिक्योरिटी सिचुएशन ज्यादा है, तो वो एक कॉरिडोर अफगानिस्तान से भी बनाना चाह रहा है। तो चीन एक तरीके से ऐसा नहीं है कि तालिबान के खिलाफ चला जाएगा, और डिप्लोमेटिकली शायद कुछ समझौता करने की कोशिश करे, वो बात अलग है। अब मैं आपको बात बताता हूं जो आपने सवाल पूछा हिंदुस्तान के बारे में। देखिए जहां तक भारत का सवाल है, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है भारत को, क्योंकि अगर पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पे बिजी है, यानी कि तालिबान की तरफ बिजी है, तो उसकी थोड़ी सी क्षमता जो है वो हमारी तरफ, हमारा थोड़ी सी अटेंशन और क्षमता दोनों थोड़ी कुछ हद तक कम हो जाएगी। लेकिन छोटी मोटी जो टेररिज्म है वो चलाते रहेंगे, क्योंकि वो उसका कुछ अलग ही तरीका है। वो एक इंडस्ट्री बन गई है जो नारकोटिक्स का बेच के और टेररिस्ट को पैसा दे के और वो छुटपुट जो गड़बड़ करानी है वो इनका चलता रहेगा थोड़ा बहुत। लेकिन
कोई बहुत बड़ा फर्क हिंदुस्तान के ऊपर नहीं हिंदुस्तान पड़ेगा। के ऊपर दिखता हुआ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस चीन को वो अपना दोस्त भी कहता है, कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट ना करे, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल शशि अस्थाना जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और वहीं मेजर जनरल वीके दत्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर चर्चा करने के लिए, बातचीत यहाँ पर करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।